ये क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का पेपर है सन 2026 सेट बी इंग्लिश का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए पहला इंट्रैक्शंस दिया हुआ है। रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक क्वेश्चनों को पढ़िए। रीड द इंट्रैक्शन गिवन बिलो क्वेश्चन बिफोर द अटेम्प्टिंग दैम, मतलब उन जो नीचे निर्देश दिए गए हैं उनको सारे क्वेश्चनों को क्या करना, इंट्रैक्शन है उनको पढ़िए अटेम्प्टिंग करने से पहले। मार्क ऑल द ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पे मार्किंग दी गई तो उसको देखो ध्यान से। पहली पैसेज दी गई है, देखिए पहली पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए। एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। सबसे पहले अपन पैसे पढ़ते हैं, ये 5 नंबर की आती है। तो देखिए, एन अमेरिकन इन एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द स्पेनिश आर्मी, जो अमेरिकन का जो उसमें स्पेनिश आर्मी में क्या हो गया था, लिस्ट हो गया था, मतलब भर्ती हो गया था। ही डिड नॉट नाउ द स्पेनिश लैंग्वेज, लेकिन उसको क्या नहीं आती थी, स्पेनिश भाषा बिल्कुल नहीं आती थी। कमांडर इन्फॉर्म दैट द किंग वुड कम ऑन इन इंस्पेक्शन आफ्टर 6 मंथ, तो उसका वहाँ का जो कमांडर था उसने उसको सूचना दी, उसको बताया जो राजा आते हैं हर 6 महीने बाद इंस्पेक्शन करने आते हैं। तो उसने बताया क्या, द किंग यूजली आस्क्ड 3 क्वेश्चन, तो उसने बताया कि राजा हमेशा अक्सर 3 क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है, जी पूछते हैं। सिंस, उसके बाद पूछेंगे व्हेन हैव यू बीन इन द आर्मी, तुमने आर्मी में कब ज्वाइनिंग ली। और एंड फिर अगला पूछेंगे आर यू सेटिस्फाई विथ योर लोडिंग और द बोर्डिंग, मतलब क्या तुम जो खान पीन है उससे संतुष्ट हो। तो कमांडर टॉट हिम आंसर, कमांडर ने उसको किसको, आंसरों को उसको सिखाया। एंड ही स्कैम्ड देम, उसने इसको रट लिया। स्कैम का मतलब क्या होता है, रट लेना। यह सामान्य तौर पर द किंग केम ऑन इंस्पेक्शंस, इनमें तो सामान्य तौर पर राजा इंस्पेक्शन करने आया। एंड लुकिंग एट द न्यू सोल्डर आस्क्ड, तो उसने एक नए सिपाही की तरफ देखा और उससे पूछा सिंस व्हेन यू बीन इन आर्मी, मतलब तुमने कब आर्मी को ज्वाइन किया। तो उसने बताया सर 25 ईयर्स, रिप्लाइड द सोल्डर, तो सोल्डर ने आंसर दिया सर 25 साल। तो फिर उसने द किंग बॉय टेकन अबैक, तो फिर राजा ने दूसरा सवाल पूछा क्या, ही आस्क्ड सेकंड क्वेश्चन, तो आप एक काम करो सेकंड क्वेश्चन, देन व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। तो उसने आंसर दिया क्या, द 6 मंथ्स, द सोल्डर हम्बली रिप्लाइड, तो उसने जो सैनिक था उसने बड़े विनम्र पूर्वक से उत्तर दिया मैं 6 मंथ्स का हूँ। तो उसने कहा क्या एम आई मैड एंड और यू, क्या मैं पागल हूँ या तुम। तो राजा इरिटेटली सर बोथ वॉज क्विक आंसर, राजा ने बड़े चिड़चिड़ा से पूछा सर, उसने आंसर दिया सर दोनों दोनों। तो पहला आंसर क्वेश्चन जो है, द क्वेश्चन डिड नॉट नाउ डॉट 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 लैंग्वेज, मतलब शोल्डर लैंग्वेज नहीं जानता था। कौन सी लैंग्वेज नहीं जानता था, स्पेनिश लैंग्वेज को नहीं जानता। दूसरा क्वेश्चन ये है, द किंग वुड कम ऑन इन इंस्पेक्शंस, जो राजा आता था वो इंस्पेक्शन का मतलब हमेशा 6 महीने बाद आता था। अगला, हु टॉट आंसर द शोल्डर, मतलब शोल्डर को आंसर किसने सिखाए, द कमांडर ने सिखाए। अगला देखिए, व्हाट इज द एक्चुअल एज शोल्डर, शोल्डर की एक्चुअल एज क्या थी 25 ईयर्स। और देखिए, अ वर्ड पैसेज मीन्स चेक एट सर्वे, चेक सर्वे का मतलब होता है इंस्पेक्शंस करना, मतलब ऑडिट करना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑडिट करना, इंस्पेक्शंस हो गया। अगली पैसेज देखिए ध्यान से, अगली पैसेज दी हुई है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक निम्नलिखित पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। तो देखिए पैसेज सबसे पहले पढ़ते हैं, योगा इज अ एशियन सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट एंड बॉडी एंड माइंड,
तो योगा एक कैसा प्राचीनतम सिस्टम है जो दिमाग और बॉडी को क्या रखता है, फिट रखता है। इट इज़ अ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। यह एक बेसिकली मतलब सेल्फ ट्रीटमेंट है। अकॉर्डिंग टू योजिक व्यू मतलब अकॉर्डिंग योग के अनुसार विचार हैं, डिसीजेज और डिसऑर्डर एलिमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी ऑफ लिविंग एंड बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसूटेबल फूड। मतलब किसके योग के अनुसार जो बीमारियां होती हैं बेकार की और परेशानियां होती हैं, मतलब कुछ जो रहने की जो गलतियां होती हैं उनके परिणाम से, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज मतलब सही जानकारी की कमी होना, अनसूटेबल फूड और उल्टा सीधा खाना खाना मतलब अनसूटेबल फूड। द डिसीजेज आर द 10 रिजल्ट स्टेट ऑफ द शॉर्ट प्रोलॉन्ग्ड मलफंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। मतलब जो बॉडी की सिस्टम की जो मलफंक्शनिंग होती है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, बहुत पुराना होता है, ऑफ शॉर्ट रिजल्ट उस स्थिति में क्या बीमारी के इस कारण से उस स्थिति का होता है। तो देखिए सिंस द रूट कॉज डिसीजेज मतलब लाई इन द मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ, मतलब स्वयं की गलती के लिए ही मतलब क्या है बीमारी के कारण बनते हैं, स्वयं की गलती के कारण ही क्या बनते हैं, बीमारी के कारण बनते हैं। द योगा एक्सपर्ट सोच जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, ओनली पाथ वो रास्ता बताते हैं, वर्क सो मोर देन काउंसलर परामर्श से जाना वो क्या काम करते हैं। द योजिक प्रैक्टिस ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज 3 स्टेप, मतलब योजिक की जो प्रैक्टिस है वो 3 स्टेप हैं, जैसे डाइट और प्रॉपर योजिक प्रैक्टिस या प्रॉपर नॉलेज थिंग ऑफ द अबाउट सेल्फ, मतलब खुद के बारे में जानकारी सही होना, एक योजिक प्रैक्टिस और डाइट के लिए। अब इसके आंसर देखिए, देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द रूट कॉज डिसीज लाई इन, तो कौन सा हो गया, पहला ही। द मिस्टेक, इसमें हो जाएगा द मिस्टेक ऑफ द इंडिविजुअल, बी ऑप्शन हो गया। द वर्ड प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत पुराना, तो इसका वेरी ओल्ड हो जाएगा आंसर। अगला देखिए द मेन कोज डिसीजेज एंड डिसऑर्डर, इसमें कौन से हो जाएंगे, ऑल ऑफ, क्यों, फॉल्टी ऑफ लिविंग पैसेज आपने पढ़ा था, बैड हैबिट्स ही पढ़ी, अनसूटेबल फूड भी पढ़ा था। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है योगा इज एशियन सिस्टम टू कीप ए पर्सन, कौन सा है, पहली लाइन में ही मिल गया था, फिट एंड बॉडी एंड माइंड, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए द योजिक प्रैक्टिस ट्रीटमेंट डज नॉट कॉम्प्राइज, किससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो पैसेज में डाइट मिला था, प्रॉपर योजिक प्रैक्टिस मिली थी और प्रॉपर नॉलेज एंड थिंग्स अबाउट है, तो कौन सा हो गया, प्रॉपर नॉलेज थिंग अबाउट अदर्स। देखिए सेक्शन बी आ गया, राइटिंग। यू आर अंकिता स्टूडेंट एक्सडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी एक्स शिवपुरी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ग्रांट फुल फी कंसेशन। आपकी एप्लीकेशन कौन सी आई है, फुल फी कंसेशन की, आप आराम से कर सकते हैं इसको। आगे देखिए जी आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन बिलो। जी आपकी क्या है, गिव अ सूटेबल टाइटल बताना, मेक नोट्स आप बना लोगे। इसमें जो टाइटल मैं बता देता हूँ, मैन मेड अ मैनी क्वालिटीज गुड अमंग लेटर, एंगर हो गया, देखो एंगर, तो इसका मेन टाइटल क्या हो जाएगा, टाइटल एंगर, क्या हो जाएगा, एंगर, इसका मेन टाइटल क्या हो जाएगा, एंगर। देखिए ये पिक्चर आई हुई है, आपको जो 75 वर्ड में लिखनी है। आगे देखिए राइट एन ऐसे 1, आपको देखो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे मिल गया, ये आप लिख सकते हो। देखिए सेक्शन सी, रवि डिड हिज वर्क, इसको आपको क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है, तो क्या कैसे बने, रवि डिड नॉट डू हिज वर्क। अगला देखिए माई फादर इज टू ओल्ड टू वॉक, इसका क्या बनाना है, यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है, तो कैसे बनेगा,
माई फादर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। अगला देखिए, डॉक्टर एप्पल एंड कीप अवे द। इसका रीअरेंज बनाना है तो ये कैसे बनेगा? एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। अगला देखिए, अगला ये है द मैन डॉक्टर वियरिंग ए ब्लू शर्ट। तो कैसे बनेगा? द मैन हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज अ डॉक्टर। अगला देखिए, टू सेव एनिमल इज अवर मोरल ड्यूटी। तो इसका री राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। इट का प्रयोग कैसे होगा? इट इज अवर मोरल ड्यूटी टू सेव एनिमल्स। अगला देखिए, इफ़ यू डू नॉट टेल द ट्रुथ यू विल बी पनिश्ड। तो इसमें अनलेस का प्रयोग करना है, इफ़ की जगह पे अनलेस का। तो देखो, अनलेस यू टेल द ट्रुथ यू विल बी पनिश्ड। अगला देखिए, ही कट इज फिंगर विथ नाइफ। तो इसका क्या बनाना है? प्रेजेंट टेंस बनाना है, ही कट्स एज फिंगर विथ नाइफ। देखिए, फिल इन द ब्लैंक, ही फाउंड अ 1 रुपीज नोट। तो इसमें आर्टिकल ए एन द, तो 1 रुपीज है तो क्या आएगा? ए। इसका प्रयोग होगा ए का प्रयोग होगा। अगर देयर इज डॉट डॉट होप ऑफ रिकवरी। तो इसमें किसका? अनकाउंटेबल है तो लिटिल का प्रयोग होगा। आगे देखिए, ये इट इज डॉट डॉट रेन टुडे। तो इसमें मे का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? मे का। अगला देखिए, वॉक केयरफुली डॉट 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 यू विल फेल अदरवाइज। इसमें किसका प्रयोग होगा? अदरवाइज का प्रयोग होगा। आगे देखिए,